शुरू करें। एमीटर वोल्ट मीटर पढ़े, दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े, उसका कुछ क्वेश्चन किए। तुम्हें एससी वर्मा का क्वेश्चन करना था, कोई डाउट वाउट है तो बताओ, जिसको भी डाउट है जरा बता दे। आज ये करंट का आखिरी क्लास रहेगा। नहीं सर, अभी तो नहीं है। देखो, तो आज अपने को पढ़ना है चौथा इंस्ट्रूमेंट। पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या पढ़े थे? पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे गैल्वेनोमीटर, है ना। दूसरा पढ़े एमीटर एंड तीसरा पढ़े वोल्ट मीटर। सही, तीन इंस्ट्रूमेंट पढ़े। आज चौथा इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर। ये थोड़ा अलग तरह का होता है। पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज का वर्किंग करीब करीब जैसे एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर का वर्किंग क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है, एक ही जैसा काम करता है दोनों। ठीक है, एमीटर वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर का वर्किंग बिल्कुल सेम होता है ना। अरे होता है ना। यस सर। वैसे ही पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का वर्किंग भी सेम होता है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का फिगर है, तुम लोगों ने देखा होगा। इसमें ये स्केल है, ये जो है ये स्केल है, इस पे 0 1 2 3 ऐसे मार्क रहता है। ठीक है, समझ गए। ये जो वायर है यहाँ पे जो काला काला तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक्चुअली वायर है। ठीक है, ये जो यहाँ से ऐसे तुमको काला काला ये दिख रहा है, ये वायर है। ये नाइक्रोम वायर रहता है, रेजिस्टेंस वायर तुम बोल सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट होता है, कि यहाँ पे पॉइंट होता है, जिसको हम थोड़ा सिंपल तरीके से तुमको समझा दें। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर क्या है पहले ये बता दें। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एमीटर जो है करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इन दोनों का वर्किंग ये है कि करंट फ्लो करना चाहिए, बिना करंट फ्लो करे एमीटर और वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटाइज होगा आयरन वाला रॉड, और वही रिपल्सन करता है और डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक, तो उससे हम कभी भी किसी बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। एमीटर वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, बट ठीक है ईएमएफ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर से 5 काम एक्चुअली होता है। पहला काम है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। ठीक है, दूसरा काम होता है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बैटरी। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। ये तीसरा काम, मतलब एक तो ईएमएफ निकलता है, किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, और किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा चौथा काम जो कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल भी पता कर सकते हो। ठीक है, चौथा काम जो होता है, समझ में आया, दो बैटरी का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, दो बैटरी का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया, ये 5 काम एक्चुअली हम लोग करते हैं। तो इसमें थोड़ा सर्किट। सर फोर्थ पार्ट एक बार रिपीट कर दो, फोर्थ चीज कौन सी कर सकते हैं? ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कोई एक बैटरी है जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव ने लिखा हुआ, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो ये भी हम इससे पोटेंशियोमीटर से पता कर सकते हैं। ठीक है, दो ये है ना, 2 बैटरी का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 2 बैटरी का, ये 5वां पॉइंट है, ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। अब इसका एक एक करके हम तुमको सर्किट बताएंगे, इसका यूज बताएंगे। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर का हम इतना भारी नहीं, सिंपल सा फिगर बनाते। ठीक है, अब देखो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वायर। ठीक है, ये जो वायर था ना जो लगा हुआ है यहाँ पे, इस वायर को हम ऐसे, ये टेढ़ा मेढ़ा, इसको ऐसे टेढ़ा करके रखते हैं कि वायर लंबा है, मान लो ये 2 मीटर है, तो 2 2 4 2 6 तो 8 मीटर हो गया। अब स्ट्रेट रखेंगे तो 8 मीटर लेगा, ऐसे टर्न करके रखेंगे तो 1 मीटर में 2 मीटर में ही काम हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर तुम देखे होगे लैब में, कभी गए होगे फिजिक्स के, तो एक लकड़ी के ऊपर ऐसा बना रहता है, बड़ा सा गिटार टाइप का, उस पे वायर रहता है खूब सारे, देखे हो? हाँ सर। ठीक है, तो यही जो है, ये हम लोग, ये जो वायर है, इस वायर को हम एक स्ट्रेट वायर मान लेते हैं। ठीक, इस वायर का मान लेते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, R0, और इस वायर का यहाँ से P से Q तक का लेंथ कितना है, L0। ये होमोजीनियस वायर है। ठीक है,
जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, ये नाइक्रोम का बना रहता है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R0 है और यहाँ से P से Q तक का लेंथ L0 है, समझ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको P पॉइंट को हम एक किसी नोन बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। ये नोन बैटरी का EMF E0 है, ठीक है। इस नोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, R0 है। ये बैटरी हमारा नोन है, ठीक है, समझ में आया। और इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है और ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर ये बैटरी आइडियल रहेगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, फॉर आइडियल R0 मस्ट बी 0। अगर कभी बैटरी आइडियल बोलता है या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लोगे, 0, ठीक है। अब देखो पहला काम कि पॉजिटिव और निगेटिव कैसे पता करें, किसी अननोन बैटरी का पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल कैसे पता करेंगे। तो क्या करते थे, मान लो तुम्हारे पास ये एक कोई बैटरी, ठीक है, ये एक कोई बैटरी है जिसके ऊपर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दिस इज अ बैटरी। ये पेंसिल सेल हो सकता है, कोई भी बैटरी हो सकता है, ठीक है। अब ये बैटरी में दो चीज होगा, एक इसका ईएमएफ होगा और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा ए टर्मिनल पॉजिटिव है या बी टर्मिनल पॉजिटिव है, समझ में आया। तब क्या करेंगे देखो, ठीक है। तो जैसे ही तुम इस बैटरी, ये बैटरी हमारा क्या है, दिस इज नोन बैटरी, समझ गया है। ये जो बैटरी है ये नोन बैटरी, मतलब इसका ईएमएफ भी नोन है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी नोन है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो इसको 0 मान लें। ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका रेजिस्टेंस R0 ओम है और लेंथ L0, ठीक है। इस बैटरी को हम क्या करेंगे, देखो ये जो बैटरी हमारा, इस बैटरी को यहाँ से उठाएंगे या P और Q से किसी एक टर्मिनल को जोड़ देंगे। मान लो हमने यहाँ पे इस बैटरी का A पॉइंट जोड़ा, ठीक है, A टर्मिनल को यहाँ जोड़ा और B टर्मिनल, अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये हमारा बैटरी है, ये B को इधर जोड़ा, B से हमने क्या करा, एक बहुत सेंसिटिव, ठीक है, माइक्रो एमीटर लगा दिया। माइक्रो एमीटर मतलब जो जरा सा करंट को भी मेजर कर सकता है, समझ गया, ठीक है। और इस माइक्रो एमीटर के साथ तार ली और इसके साथ एक आयरन रॉड ऐसा लगा दिए, ठीक है। इस आयरन रॉड को हम लोग बोलते हैं जॉकी, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड, ये माइक्रो एमीटर है, सेंसिटिव एमीटर, ठीक है। ये जॉकी क्या है कि कांटेक्ट मेंटेन करता है। अब इस जॉकी को क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाके टच करेंगे। इस जॉकी को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर ले जाके हम थोड़ा दूसरे कलर से दिखाते हैं, ठीक है। इस जॉकी को यहाँ पे हमने टच किया, ठीक है, ये जॉकी यहाँ से ला करके यहाँ पे हमने टच किया। जैसे ही इस जॉकी को यहाँ पे टच करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर कुछ करंट शो करेगा। ये जो एमीटर है ना, इसको करंट कुछ शो करना चाहिए, दिस कैन नेवर बी 0, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ टच करेंगे तो इसमें अपना कुछ करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। मतलब ये टर्मिनल को हम यहाँ जोड़ दिया ना, एक तरह से देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जैसे ही हम जोड़ेंगे तो इस एमीटर से कुछ करंट शो करना चाहिए, I0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कभी I0 बता रहा, मतलब ये एमीटर अगर करंट नहीं बता रहा है, अगर हम P पॉइंट पे इस जॉकी को जोड़ते हैं और ये एमीटर अगर करंट नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी सड़ा हुआ है, ठीक है। इस बैटरी को वापस फेंक देना होगा, समझ में आया, सही। मतलब इस बैटरी का केमिकल 100% खराब हो चुका है, इसमें कोई जान नहीं बचा है, तो इसको फेंक देंगे, समझ में आया। अब मान लो पहला केस तो समझ गया, अगर ये करंट 0 नहीं बता रहा है, मान लो कुछ करंट बता रहा है I, ठीक है, ये एमीटर करंट कितना बता रहा है I। अब इस जॉकी को जब ये करंट अगर बता रहा है, कुछ करंट, ये पॉइंटर यहाँ कुछ आ गया, तो इस जॉकी को हम यहाँ से इसके ऊपर धीरे धीरे ऐसे खिसकाएंगे, ठीक है, दूर ले जाए, दूर लेते जाएंगे जॉकी को बिना कांटेक्ट हटाए, इसको थोड़ा दूर मूव करेंगे, यहाँ से डिस्प्लेस करके धीरे धीरे यहाँ से इस वाले नोन वायर पे डिस्प्लेस करेंगे। कहां से कहां, P से Q की तरफ, ठीक है। अब डिस्प्लेस जैसे जैसे हम दूर डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये I का वैल्यू कम होता
चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये यहाँ पे आई बहुत ज्यादा बताएगा। ठीक है, और जैसे जैसे तुम इसको दूर ले जाओगे धीरे 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 करंट क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, कम होता गया कम होता गया, हम जॉकी को यहाँ पे ले आए। ठीक है, बट ये कम होता रह गया, जॉकी यहाँ तक पहुंच गया, ये कम होता रह गया। समझ में आया? इस जॉकी को घिसकाते हुए इसके ऊपर कांटेक्ट मेंटेन करते हुए, समझ रहे हो ना बात? इस जॉकी को हम यहाँ से खिसकाते हुए यहाँ तक ले गए। जब यहाँ तक ले गए तो ये करंट घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, बट ये जीरो नहीं। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसको अब हम मिटा लेंगे, जो जो चीज किए थे ये सबको मिटा देंगे। ठीक है, अब यही काम फिर से दोबारा अपने को करना है। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगर जीरो शो नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर जीरो नहीं शो हुआ तो हम क्या करेंगे, ये जॉकी यहाँ से हटा लेंगे, इसको फिर कांटेक्ट हटा देंगे सबको। ठीक है, ये सब हटा देंगे यहाँ से, और ये बैटरी का टर्मिनल रिवर्स कर देंगे। ए के जगह पे किसको जोड़ देंगे, बी को। यहाँ से ए को हटा के, ठीक है, ए को बैटरी को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे मतलब यहाँ पे बी जोड़ देंगे और यहाँ पे ए जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ मीटर बांध दिए, यहाँ पे ये तार बांध दिए। समझ गए? ठीक है, अगर जीरो नहीं मिला, जॉकी को इसके ऊपर खिसकाते खिसकाते अगर जीरो नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, बैटरी का टर्मिनल जहां ए जुड़ा हुआ था वहां पे बी को जोड़ेंगे, और जहां बी जुड़ा हुआ था वहां पे ए जोड़ देंगे। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। फिर यही काम करेंगे, फिर जॉकी को यहाँ चिपकाएंगे। ठीक है, ये जॉकी यहाँ पे चिपका है, और धीरे धीरे इस जॉकी को ऐसे स्लाइड करते हुए इधर लाएंगे। अब अगर हम फिर से P से Q तक स्लाइड करते हुए ले आए, अब इसमें भी दो केस होगा। ठीक है, या तो जीरो शो होगा, या तो ये करंट, यहाँ पे करंट कुछ बता रहा था, अब धीरे धीरे करके जब स्लाइड करेंगे तो फिर घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और Q तक लाएंगे तो घटता चला गया, बट जीरो, या तो जीरो बीच में कहीं आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो अब जीरो कहीं पे आता है, ठीक है, मान लो तुमने इस जॉकी को ऐसे स्लाइड किया, और मान लो जॉकी कहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे ये जो एमीटर है ये करंट क्या शो कर रहा है, ये जॉकी अभी यहाँ पे है। ठीक है, और ये करंट क्या शो कर रहा है, दिस इज जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट अब हम नोट कर लेंगे, और ये करंट जीरो है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, मान लो x1, ये नोट कर लिए x1। अब अगर ये नल पॉइंट यहाँ मिला तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, क्योंकि नल पॉइंट तभी मिलता है जब पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हो और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे परमानेंट मार्कर से प्लस और माइनस लिख देंगे। समझ में? अगर बीच में तुमको कहीं जीरो नल पॉइंट, इसको इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट, समझ में? अगर तुम्हें कहीं बीच में नल पॉइंट मिलता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये, अगर नल पॉइंट नहीं मिल रहा तो तुम इसको रिवर्स करोगे, बी के जगह पे ए के जगह पे बी। ठीक है, दो बार करना पड़ेगा, या तो नल मिल जाएगा एक ही बार में, या नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो ए के जगह पे बी और बी के जगह पे ए चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ? ठीक है, अब तो ऐसा नहीं होता ना कि दोनों में नल पॉइंट नहीं मिले? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों सिचुएशन में नल पॉइंट नहीं मिला तब हम क्या करते हैं, ये जो नोड बैटरी है इसका ईएमएफ बढ़ाते हैं, वो हम आगे अगले स्टेप में बताएंगे, थोड़ा हम इसको जरा बता दें। ठीक है, पहले तो अगर नल पॉइंट मान लो नहीं मिल रहा, कि दोनों तरफ, दोनों सिचुएशन में तुम ए लगाए तब भी नल पॉइंट नहीं मिला, बी लगाए तब भी नल पॉइंट नहीं मिला, इसका मतलब इस ये जो अननोन बैटरी है, ठीक है, इसका ईएमएफ अगर E0 से बड़ा हो गया तो ये नल पॉइंट तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में नहीं मिलेगा। अगर तुम मान लो यहाँ पे नल पॉइंट मिला ही नहीं, बी के ए को जोड़े थे तो भी नहीं मिला, और बी को यहाँ जोड़े और खिसकाते चले गए तो भी नहीं मिला, तो तुम क्या करोगे, ये जो नोन बैटरी है इसका ईएमएफ बढ़ाना पड़ेगा। मतलब दो बैटरी, एक बैटरी के जगह पे यहाँ पे एक बैटरी के जगह पे दो बैटरी लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि ईएमएफ डबल हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस तुम तब तक करते रहोगे जब तक तुमको कहीं पे नल पॉइंट ना मिल जाए। नहीं मिलता, जैसे ईएमएफ बढ़ाए और फिर ए को जोड़े और फिर नल पॉइंट ढूंढे, अब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर बी को जोड़े, फिर यहाँ से आ गए।
अभी भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर ये ईएमएफ बढ़ाएंगे। इस तरह से ये ईएमएफ बढ़ता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ाते हैं अगले स्टेप में तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले जो बेसिक चीज है वो बताते हैं, समझ गए। अगर नल पॉइंट मिल गया मतलब तुमको नल पॉइंट मिलना जरूरी है। नल पॉइंट मिलेगा तो ये पॉजिटिव है और ये टर्मिनल निगेटिव, मतलब अब हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, सही। ठीक है, अब नल पॉइंट मिल जाने से होता क्या है, क्लियर है रे ये? यस सर। तुम लोग रे भव्य समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। जिसको भी नहीं समझ में आप बोल देना, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, पूरा एक्सपेरिमेंट ही है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके समझाएंगे। पूरे स्टेप जब पूरा खत्म हो तो सारा लॉजिक बता देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं से जो शुरुआत करना है ना। अब मान लो नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट मिल गया तो देखो इससे करंट मान लो आई नॉट जा रहा था, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो करंट जा रहा वो हो जाएगा ई नॉट बाई आर नॉट प्लस स्मॉल आर नॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, ये आई क्या है, जीरो, तो इसका मतलब ये करंट भी क्या है, जीरो। मतलब जो भी करंट या आई नॉट आ रहा है वो सिर्फ इस वायर से जा रहा है ना। इधर कोई करंट है ही नहीं, इधर कोई करंट नहीं है ना, ये नल पॉइंट है ना, ये तो जीरो शो कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन पे देखो 3 वायर है, एक वायर ये है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। जब इधर से कोई करंट इधर जा ही नहीं रहा है तो ये करंट जीरो है, मतलब आई नॉट जो है वो पूरा का पूरा इसी वायर से फ्लो कर रहा। ठीक है, और आई नॉट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई आर नॉट प्लस स्मॉल आर नॉट। अब देखो ई नॉट हमारा नोन बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी नोन है और आर नॉट भी नोन, ये पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस नोन है, समझ गए। अगर ये आइडियल बैटरी है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये वाला जो आर नॉट है, समझ में आया, ये स्मॉल आर नॉट, इसको जीरो कर देना। ठीक है, अगर आइडियल बैटरी रहेगा तो आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई कैपिटल आर नॉट, स्मॉल आर नॉट जीरो हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, अब ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आई नॉट का वैल्यू अगर हमें नोन है, आई नॉट तो नोन है, अब देखो कि इसका ईएमएफ क्या हो। तुम्हें पता है कि ये जो बैटरी है, अब हम इस बैटरी को पॉजिटिव और निगेटिव तो पता चल ही गया, तो इस बैटरी का जो फिगर होगा वो बना लेते हैं। इस बैटरी का फिगर कैसा होगा, ये बैटरी जो हमारा होगा, ठीक है, उसका ये एक ईएमएफ होगा, मान लो ई डैश, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा आर डैश, ये था ना बैटरी, और ये पॉइंट हमारा ए था और ये पॉइंट हमारा बी था, ये हमारा बैटरी था। बैटरी तो यही रहेगा, जैसे हमने बैटरी ये लिया। हाँ सर। तो इस बैटरी में एक्चुअली है क्या, एक ईएमएफ है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आर डैश है। ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा ए है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, समझ में आया। तो अब ई डैश कैसे निकाले, ठीक है, तो ये नल पॉइंट अगर तुम्हें पता है, ये लेंथ तुमने x1 नोन कर लिया, x1 तुम लिख लो, ठीक है, x1 नाप लिए कितना लेंथ है, ठीक है, L नॉट नोन है। अब हम क्या करेंगे, समझ रहे हो बात। अब ये जो बैटरी है ये पॉइंट बी और ए है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड ए, क्योंकि इससे, ठीक है, ये दिख रहा है ना तुमको, इससे जो करंट जा रहा है इस बैटरी से, ये कितना करंट जा रहा है, जीरो। हाँ, इस बैटरी से करंट कितना फ्लो कर रहा है, नीचे वाला अननोन बैटरी से, जिसका ईएमएफ है जीरो फ्लो कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये जो आरडीएस रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का फिलहाल यहाँ रहना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, समझ गए। तो हम इस रेजिस्टेंस को अगर रखते भी हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड ए, दैट इज एक्चुअली डैश, क्योंकि समझ में आया, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा ना, तो बी और ए के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई डैश होगा। ठीक है, और इधर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अब ये P है, ये Q है, मान लो ये कोई एक पॉइंट है, मान लो R, ये पॉइंट का नाम दे दिया R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BA, अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा, ठीक है, जैसे मान लो ये एक बैटरी है, इसका ईएमएफ E, ठीक है, और ये एक बैटरी है, इसका ईएमएफ E1 है और ये E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है,
अब अगर बोले कि इसमें करंट क्या है, आई क्या है, जीरो। आई जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर हम किरचॉफ लूप रूल के हिसाब से घूमे तो क्या लिखेंगे, E2 यहाँ से आ गए तो प्लस E2 और इधर से इधर गए तो माइनस E1 माइनस आई इंटू R1 प्लस R2 टू जीरो। सही है रे? यस और अगर इसमें करंट भी जीरो है तो ये करंट जीरो हुआ, इसका मतलब ये तभी हो सकता E1 है इक्वल टू E2। इक्वल टू E2। ये तो मानते हो? यस ठीक है। सर। अगर सर बैटरी में अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के क्रॉस सेम हो जाए तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं करता। नहीं कर ठीक सकता। है? तो यहाँ पर जो सिचुएशन है कि अगर हम बोले, ठीक है यहाँ तक समझ में आया तुम्हें, अगर हम बोले कि बी और ए के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई डैश है तो पी और आर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पी और आर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ई डैश रहेगा। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हाँ है ना। और दूसरा अगर हम देखें, जो नहीं समझ में आएगा बोल देना, यहाँ से अगर चले तो यहाँ से लेके एमीटर में तो कम ही रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ तक एक ही तार है। देखो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर ई डैश है तो पी और आर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई डैश। ई डैश। ठीक है, अब हम निकालते हैं हाँ। पी और आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना। तो हम एक चीज और बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी आर, इधर से करंट जा रहा आई नॉट, दिस इज आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस पी आर। पी आर का रेजिस्टेंस पता नहीं, अगर इस रेजिस्टेंस, ये पूरा रेजिस्टेंस ही है ना एक्चुअली, ठीक है, ये वायर जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, आई इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, इतने दूर का रेजिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, रेजिस्टेंस अक्रॉस पी आर। सही है? ठीक है, समझ में आया कुछ? हाँ हाँ। अब देखो रेजिस्टेंस अक्रॉस पी आर कैसे निकालेंगे, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस आर नॉट है तो 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर नॉट बाई एल आर नॉट बाई एल नॉट। तो x1 लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई आर नॉट बाई एल नॉट इनटू एक्स नॉट। दिस इज एक्चुअली क्या, इंटू एक्स1। R1 मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस पी आर। सही है? अब ये क्या है ना कि एक्सपेरिमेंट है ना पूरा, तो बड़ा समझाना थोड़ा टेढ़ा काम है। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। यहाँ रख देते हैं। आई नॉट का वैल्यू हमारा क्या था, ई नॉट बाई आर नॉट प्लस स्मॉल आर नॉट आई नॉट था। ठीक है, और रेजिस्टेंस अक्रॉस पी आर कितना है, इट इज आर नॉट बाई एल नॉट इंटू x1। देखो ठीक है, और ये चीज हमारा है क्या, दिस इज इक्वल टू ई डैश। देखो ई डैश। अब इसमें क्या क्या नोन है, इसमें अगर तुम देखो तो ये नोन बैटरी था, ये नोन रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये आर नॉट बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था, आर नॉट हमारा नोन है ना, x1। इस पोटेंशियोमीटर का लेंथ भी नोन है, और ये x1 भी हमने नल पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया, तो ये हमारा ई डैश क्या हो गया, इस अननोन बैटरी का ईएमएफ हो गया। देखो अरे हाँ ना। हाँ सर। हाँ। अब अगर कभी मान लो इफ अगर कभी ऐसा होता है कि आइडियल बैटरी है तो आर नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। इफ आर नॉट इज जीरो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, तो ई डैश क्या हो जाएगा, उस केस में हम लिख लेंगे दिस इज ई नॉट बाई एल नॉट इनटू x1। समझ में आया? ठीक है, ई डैश क्या है, ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी, क्योंकि आर नॉट जीरो तो ये वाला कट जाएगा ना। समझ में आया बात? अगर स्मॉल आर नॉट जीरो हुआ आइडियल बैटरी, दिस इज फॉर आइडियल बैटरी। समझ में आया? अगर ये हमारा नोन बैटरी अगर आइडियल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो अननोन बैटरी का ईएमएफ कितना, x1 तो हम नल पॉइंट निकाल लिए, ये बैटरी नोन है और इसका वायर का लेंथ भी नोन है। समझ में आया? अरे हाँ ना? हाँ सर। क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पर देखो कि ये x1 का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, ठीक है, ये जो x1 है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एल नॉट। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई डैश क्या हो सकता है,
ई डैश का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, ई नॉट। मतलब एक अननोन बैटरी जिसका ईएमएफ ई नॉट के बराबर हो, वही उसका नल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर हाँ, इसका अननोन बैटरी का ईएमएफ ज्यादा है तो हमें नल पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि नल पॉइंट तो मैक्सिमम एल नॉट तक ही जा सकता है ना, हमारा जॉकी तो एल नॉट तक ही जा सकता है। ठीक है, सो इसीलिए अगर नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा अननोन बैटरी का ईएमएफ ज्यादा। ठीक है, तो नल पॉइंट लाने के लिए जो नोन बैटरी है उसका ईएमएफ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अननोन बैटरी का तो ईएमएफ फिक्स है, बट नोन बैटरी का ईएमएफ तुमको बढ़ा दो तो नल पॉइंट मिलेगा। समझ में? अगर नल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा था, समझ में आया बात? ठीक है, तो एक तो हो गया कि ईएमएफ कैसे निकाले, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कैसे निकला ये समझ गए। दूसरा चीज अपन बात किए कि अननोन बैटरी का ईएमएफ कैसे निकालना है, ये क्लियर है, सही है, लिखना है? हाँ सर। लिखना है कि समझ गए हो? क्योंकि इस पे क्वेश्चन जब आता है सर्किट याद रखना पड़ता है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब दो बैटरी का ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे। मान लो ये बैटरी हमारा ई डैश तो नल पॉइंट निकला x1, एक दूसरा बैटरी, इसको हटा के दूसरा बैटरी लगा दिया, और अगर उसका नल पॉइंट ज्यादा दूर है, x2 है यहाँ पे, अगर x2 डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब इसका सेकंड बैटरी का ईएमएफ ज्यादा है, जिसका x ज्यादा होगा उसका ईएमएफ ज्यादा होगा, है ना। एक बैटरी का मान लो नल पॉइंट 1 मीटर पे, ठीक है, और दूसरे बैटरी का नल पॉइंट 2 मीटर पे, इसका मतलब जो दूसरा बैटरी है उसका ईएमएफ ज्यादा है। समझ में आया? ज्यादा है। हाँ सर। तो दो अननोन बैटरी का हम ईएमएफ भी कंपेयर इससे कर सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, हाँ ठीक है। अब तीसरा चीज बचा हुआ है कि अननोन रेजिस्टेंस, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश है, ये कैसे निकाले। ठीक है, बोलो सब ऊपर से गया कार्य। हाँ सर। ये बेसिक प्रिंसिपल तुमको समझा रहे हैं, ये समझ गए तो तुमको पोटेंशियोमीटर का लॉजिक में कभी दिक्कत नहीं आएगा। फॉर्मूला याद रखना बड़ा भारी काम है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम याद नहीं करा रहे, फॉर्मूला तो तुमको बता दिए कैसे बना। ये फॉर्मूला बना कैसे समझ गए ना। दो ही चीज होता, आइडियल है या रियल है। रियल है तो ये आर नॉट जीरो नहीं होगा, और आइडियल है तो स्मॉल आर नॉट जीरो रहेगा। अब अपन आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का बात करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखो समझ में आ रहा है रे, भारी लग रहा है? अरे गधो आ रहा है। ये हमारा वायर था, नाइक्रोम वायर। ठीक है, ये P और Q। अननोन रेजिस्टेंस निकालने का कोशिश करते हैं। अब हमें पता है जो हमारा बैटरी है उसका A पॉइंट B पॉइंट ये था पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव पॉइंट कुछ यहाँ था। ये बैटरी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इसका एक ईएमएफ है ई डैश, और अननोन रेजिस्टेंस है आर डैश, यही है। और ये टर्मिनल इसका ए टर्मिनल है, यही है ना। यही है ना। ई डैश तो मिल गया, नाउ वी नो ई डैश तो नोन हो गया। ठीक है, अब इसके क्रॉस हमने एक नोन बैटरी लगा रखा था ई नॉट, और जिसका रेजिस्टेंस था आर नॉट। फिर से उस फिगर को हम एक बार बना रहे हैं। ये रेजिस्टेंस आर नॉट है और लेंथ इसका, ये पोटेंशियोमीटर का मेन चीज ये वायर है। ठीक है, सही, ये आर नॉट और एल नॉट। अब क्या करेंगे देखो, अगर हमें अननोन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है इससे एक तार और जोड़े, और इसके पैरेलल में एक नोन रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। इसका वैल्यू क्या रहेगा, मान लो आर। सही। अब इस बैटरी के क्रॉस एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए। जैसे ही रेजिस्टेंस जोड़ोगे इसमें अपना करंट फ्लो करने लगेगा आई डैश, इसमें अपना करंट फ्लो कर रहा था आई नॉट। अब हम आई नॉट तो लिख चुके थे पहले भी, तो आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई आर नॉट प्लस, और आई डैश हमारा क्या हो जाएगा, इट इज ई डैश बाई आर प्लस आर डैश। इसका अपना सर्किट कंप्लीट है। हाँ सर। देखते जाओ रे, जो नहीं समझ में आप पूछ लेना रे, क्योंकि ये फिर किताब में लिखा नहीं रहता। ये जो सर्किट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंप्लीट है ना। हाँ सर। अब क्योंकि अब करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रहा होगा करंट। ठीक है, सो वी कैन से अब हम क्या करेंगे, फिर से एमीटर यहाँ पे माइक्रो एमीटर जोड़ेंगे, और फिर से ये जॉकी को यहाँ से खिसकाते हुए कहीं नल पॉइंट ढूंढे। ठीक है, नल पॉइंट मान लो कहीं यहाँ पे मिला हमें। ठीक है, ये जॉकी को यहाँ से खिसकाना स्टार्ट किए। ठीक है,
और ये जॉकी से हमें जो नल पॉइंट मिला, ये कहाँ पे मिला, ये माइक्रोमीटर है, नल पॉइंट कहाँ पे मिला, मान लो क्या है ये एस पॉइंट पे मिला। ये डिस्टेंस नल पॉइंट क्या हो गया, मान लो x2। ये नल पॉइंट है, ये करंट क्या शो कर रहा है, 0। इधर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, यही हुआ ना। मतलब ये हुआ इस वायर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इससे भी कोई करंट नहीं आ रहा होगा, इसमें अपना करंट घूम रहा है, इसमें अपना करंट घूम रहा है। ये नल पॉइंट है, न्यू नल पॉइंट, ठीक है। सो ये नया नल पॉइंट हमें पता, और x2 एंड x2 मस्ट बी लेस देन x1 आएगा। जब ये रेजिस्टेंस आएगा ना तो x1 से कम आएगा, ठीक है। ये नल पॉइंट मिल गया, ठीक है, x2 मिल गया। अब देखो, नाउ वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस b एंड a, क्योंकि यहां से देखो, यहां से यहां तक का बात करें तो B का पोटेंशियल और P का पोटेंशियल सेम रहेगा, एक ही तार है। और यहाँ से अगर यहाँ तक का बात करें तो A का पोटेंशियल और S का पोटेंशियल क्या रहेगा, ये भी वायर सेम ही रहेगा। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PS, ठीक है। हाँ सर, यस सर। और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। देखो ये तार यहाँ से यहाँ भी जुड़ा हुआ, और यहाँ से फिर यहाँ भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ, और यहाँ से फिर ऐसे भी जुड़ा हुआ है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BA इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। जो नहीं समझ में आएगा बोल दियो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस is I dash into R. Yes, and what is the potential difference across PS, क्योंकि इससे करंट जा रहा होगा, so this is, ठीक है, रेजिस्टेंस अक्रॉस PS into I नॉट। देखो रे I नॉट, ठीक है। I dash का वैल्यू हमारा नोन है, इट इज E dash by R plus R into capital R is equal to resistance across PS is R naught by L naught into X2। देखो तो ये रेजिस्टेंस अक्रॉस PS है, और I naught का वैल्यू कितना है, E naught by R naught plus स्मॉल r naught, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखा, ये जो फॉर्मूला इसमें लिखा, देखो इसमें क्या क्या नोन, ठीक है, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अपना आंसर कैसे आ गया। इसमें देखो E डैश नोन है, पहले निकाल चुके हैं। हाँ सर। R हमारा नोन है, R भी नोन है, ये नोन है, R नॉट नोन है, L नॉट नोन है, E नॉट नोन है, ये नोन है, ये नोन है, और X2 भी नोन है। हाँ सर। बच गया क्या, सिर्फ R डैश। R डैश इसको बस सबको पुट कर देना, ये सब तो सब कांस्टेंट चीजें हैं, तो R डैश का निकल जाएगा यहाँ से। R डैश मतलब अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? यस हाँ सर, समझ गए? तो ये अननोन बैटरी पोटेंशियोमीटर में, मतलब लैब में ऐसा 3-4 तार क्यों लगे हुए होते हैं? ये एक तार ही, मतलब अपन एक तार हरामखोर, एक तार अगर हम खींचेंगे तो 8 मीटर लंबा, तो हम इसको ऐसा छोटा कर देंगे ना भाई, ऐसे ऐसे कर देते हैं, 8 राउंड बना दिए, छोटे जगह लेगा। तुम्हारा लैब 8-8 मीटर लंबा है ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 6 7, और यहाँ से एक और टर्न ले लिया, 8 में हो गया। अगर सीधा रखेंगे तो 8 मीटर ऐसा होगा, उसको टेढ़ा कर देते हैं, काम तो वही करना है। तो 8 मीटर जरूरी है क्या? नहीं, ये कोई जरूर नहीं है, 10 मीटर हो सकता है, L नॉट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, 0.5 मीटर हो सकता है, L नॉट का वैल्यू जो भी दिया रहेगा वो रहेगा। पोटेंशियोमीटर में ये लेंथ 4 ही मीटर रहेगा, ये जरूरी नहीं 8 ही मीटर रहेगा, हो सकता है 20 मीटर हो सकता है आधा मीटर हो सकता है 20 सेंटीमीटर हो। समझ में आया? ठीक है। लेकिन ये वायर का लेंथ जितना ज्यादा होता है उतना एग्जैक्ट, उतना उसमें एरर कम आता है। समझ में आया? क्योंकि उतना अच्छा रीडिंग देगा। समझ में आया क्या? ठीक है। ऐसा है कि बंद हो जाए तो लौट ही हो। तो ये अननोन रेजिस्टेंस निकल गया। अब देखो, ठीक है, इसी फॉर्मूले में अब मान लो कि अब हमारा ये बैटरी नोन है, ये R डैश नोन है, ये रेजिस्टेंस अननोन मान लेते हैं कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये अननोन है, ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस है RX। अब RX अगर अननोन है तो इसका नल पॉइंट निकाल लो, X निकला। अब देखो इसमें X हो गया और ये अननोन रेजिस्टेंस हमारा RX हो गया।
अब अगर आर डैश और ई डैश नोन है तो यहाँ से आर एक्स भी निकाला जा सकता है। एक नोन हाँ, बैटरी सर। लिए, दो नोन बैटरी लिए, ऊपर लगाए यहाँ लगाए, और ये रेजिस्टेंस अपने को पता नहीं, तो ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ दिए, नल पॉइंट एक्स निकाल लिए। एक्स ये तुम लोग को समझ में आया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के भी दिया रहता है, एकदम डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, थोड़ा घुमा दे। कई बार पी से न जोड़ करके क्यू से जोड़ देगा, बट लॉजिक जो रहेगा, फंडामेंटल जो रहेगा, वो जो अभी हम लोग किए हैं बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। समझ गए? अबे सही। तो अननोन रेजिस्टेंस भी निकाला जा सकता है। देखो ना, इसमें सब चीज तो नोन है। इस फॉर्मूले में अगर तुम देखो, ये सारे चीज नोन है, बस ये अगर आर डैश और ई डैश नोन है तो आर एक्स हम निकाल सकते हैं ना, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर एक्स अननोन रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्या पोटेंशियोमीटर का वर्किंग देख लो, किसी स्टेप में डाउट हो तो बता दो। मतलब क्या क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अननोन बैटरी का पता कर सकते हैं, दूसरा ईएमएफ निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो बैटरी का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया? ये सारे काम हम एमीटर वोल्टमीटर से नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? एमीटर वोल्टमीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बता, जबकि पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ बता। समझ गए? अरे सही। हाँ सर। अब देखो, यस सर। सही। अब अगर कभी मीटर ब्रिज बोला, ठीक है, अगर मीटर ब्रिज बोला तो क्या रहता है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में बहुत कम का अंतर है। ठीक है, अगर ये लेंथ का वैल्यू 1 मीटर है, देन दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। समझ मीटर में आया? ब्रिज। ये अरेंजमेंट को मीटर ब्रिज हम तब बोलते हैं when the length of the wire is 1 meter। 1 मीटर। हाँ सर। अगर हाँ मीटर सर। ब्रिज बोला है तो सब कुछ यही रहेगा, बस ये वाला वैल्यू 1 मीटर रहेगा, मतलब ये एल का वैल्यू दिया नहीं रहेगा। और अगर पोटेंशियोमीटर बोला है तो ये एल का तो वैल्यू दिया रहेगा। हमारे लिए गिवन रहेगा। समझ गए? अरे ये समझ गए? यस सर। मतलब कुछ नहीं करना है, मीटर ब्रिज में ये लेंथ 1 मीटर रखना है। ठीक है, बोलो सही। यस सर। अब देखो, मीटर ब्रिज कई बार तुमको दिख सकता है, उसका फोटो हमने रखा है। ठीक है, ये देखो, ये मीटर ब्रिज होता है। मीटर ब्रिज में, ठीक है, बेसिकली ये फोटो क्या है कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये जो वायर है ये 1 मीटर लंबा है रेजिस्टेंस वायर, इसका लेंथ गिवन नहीं रहेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है ये आर नॉट जो भी है, इसका लेंथ रहेगा 1 मीटर। इस 1 वायर मीटर। से, ये रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, इस वायर से, समझ गए? ये रेजिस्टेंस वायर है, थोड़ा हम इसको जरा बना ले 1 मिनट। ये हमारा रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, अब क्या होता है, इस रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस, मीटर ब्रिज में लेंथ नहीं दिया रहा है, ठीक है, तो इससे अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या बैटरी का ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। एक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स तुम लोग को दिखाए थे, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें खूब सारे रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। कौन लिखता रहे? हरामखोर। ठीक है, इसमें खूब सारे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस है जो हमें निकालना है। इसको यहाँ जोड़ दिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक नोन बैटरी ऐसे लगा दिए 20 वोल्ट का। ठीक है, आइडियल लगा देते हैं, तो इसमें अपना करंट फ्लो करने लगेगा आई नॉट, इसका रेजिस्टेंस जो भी दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एमीटर लगा करके यहाँ पर नल पॉइंट निकालते हैं। कहीं पे नल पॉइंट मान लो मिल गया तुमको, जॉकी को यहाँ पे नल पॉइंट मिला, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l 100 - x हो जाएगा। लेंथ तो 1 मीटर है, इट इज 1 - x। अब अगर नल पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ये रेजिस्टेंस मान लो हमारा R1 है, ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा R1 इज यस सर। हाँ सर। और ये रेजिस्टेंस R2, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये रेजिस्टेंस तुम्हें पता, पता, ये रेजिस्टेंस पता, तो तुम बोल सकते हो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस बाई R1 इज इक्वल टू RX बाई R2। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस निकाले तुम्हें दिखेगा, R1 इज प्रोपोर्शनल टू X एंड दिस इज इक्वल टू
RX बाई 1 माइनस एक्स, सही। माइनस एक्स। एक्स अगर नल पॉइंट तुम्हें पता तो RX डायरेक्ट निकल गया, क्या नोन रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं, EMF भी निकाल सकते हैं, EMF का सर्किट तुमको पता है, ठीक है, EMF का सर्किट तुम्हें बताए थे, जो पिछला सर्किट था वो EMF के लिए था। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए है। अननोन रेजिस्टेंस दो तरह से निकालते हैं, जैसे इसमें भी ये जो हम लोग बनाए ना, ये वाला समझ में आया तुमको, ये पोटेंशियोमीटर समझ में आया। इसमें अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी अपरेटस, मीटर ब्रिज नहीं, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का बात कर। अब मान लो ये पोटेंशियोमीटर है, ये वायर है पोटेंशियोमीटर का, इसका रेजिस्टेंस R0 है और लेंथ मान लो L0 है। इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, ये बैटरी का EMF E0 है और इसका कुछ रेजिस्टेंस R0 है, सही। अब मान लो हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है RX यहाँ ले लेंगे और एक नोन रेजिस्टेंस ले लेंगे R1, इसको यहाँ जोड़ देंगे PNQ से, ये सही है, सही। और यहाँ पर हाँ सर। एक एमीटर लगा देंगे, ठीक है, माइक्रो एमीटर, सेंसिटिव एमीटर, और यहाँ से जॉकी को स्लाइड कराते हुए कहीं पे मान लो यहाँ पे नल पॉइंट मिला। अब नल पॉइंट मिला तो ये लेंथ तो तुम्हें पता है x0 x1, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा L0 माइनस x1। L0 माइनस एक्स। देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लो R1 है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R2 है, तो ये चारों रेजिस्टेंस बीच से करंट फ्लो कर नहीं रहा, मतलब ये यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। सो हम लिखेंगे R, ये RA मान लो, ठीक है, RA बाय है ना, बाय रेजिस्टेंस RX इज इक्वल टू RB बाय रेजिस्टेंस R1। RA हमारा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, X1 बाय RX मस्ट बी इक्वल टू RB L0 माइनस X1। अब देखो इसमें X1 हमारा नोन है, नल पॉइंट पता है, तो RX निकल गया ना। कई बार ये सर्किट यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस निकालने का दो तरीका है, एक ये तरीका हुआ, ठीक है, और अगर मीटर ब्रिज है तो लेंथ को 1 मीटर कर देना, ठीक है, समझ में आया। अननोन रेजिस्टेंस कई बार ये सर्किट भी यूज होता है, और कई बार सिर्फ अगर अननोन सर्किट ही निकालना है तो काय को फालतू एक बैटरी अलग से लगाएंगे, अननोन बैटरी, समझ में आया, इतना प्रोसेस क्यों करेंगे। एक नोन रेजिस्टेंस लेंगे, इसके साथ इधर जोड़ के व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेंगे इसके साथ। समझ में आया क्या। हाँ सर। दो सर्किट बना रहे हम, ये दिक्कत है कदो, क्लियर है सभी को, आ गया बात समझ में। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट, आगे बढ़ जाए कि दिक्कत है, किसी को दिक्कत हो तो बोल देना, रुकना नहीं। देख लो एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट बचा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है, उसका प्रिंसिपल भी तुमको समझा दे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, इट इज एक्चुअली बहुत पुराने जमाने में यूज होता था, इस तरह का एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है, इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, ये बक्से में बंद रहता है। पोस्ट ऑफिस में एक्चुअली टेलीग्राम के जमाने में ये यूज होता था, आज के दिन में यूज नहीं होता। तो इसको कैसे यूज करते हैं, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, समझ गए। इसमें देखो 3 पॉइंट है, ये पॉइंट एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, समझ में आ। ये यहाँ पे हमारा नॉब है, जहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है वहां पे हम उसको टाइट कर सकते हैं, समझ में आ। देखो एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ और एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, 3 रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 3 है। देखो एक कितना छोटा है, ठीक है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये भी नॉब है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, एक ये नॉब है, ये और ये एक ही है। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स ये हुआ, एक 3 रेजिस्टेंस इधर और इधर खूब सारे रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है तो तुमको समझ में आएगा कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स काम कैसे करता है। तो हमारे पास, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का हम बेसिक प्रिंसिपल समझा रहे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स 1, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये होता है, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्चुअली, ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है R3 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, R2। और ये हम क्या बना रहे हैं, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस है, सही।
यहाँ पर हम एक माइक्रो एमीटर लगा देते हैं, बहुत सेंसिटिव एमीटर, ठीक है। और यहाँ से ले जा करके एक बैटरी ऐसे लगा देते हैं 20 वोल्ट का, और यहाँ पे एक स्विच ऐसे जोड़ देते हैं। और बहुत अच्छा लगा तो अपन एक स्विच यहाँ भी जोड़ लेते हैं ताकि ज्यादा देर तक एमीटर यूज ना हो, ठीक है। ये K1 हो गया और ये K2 हो गया, समझ गए? ये फिगर है। कहाँ रे, आवाज आ रहा है? हाँ सर। यस सर। अब इसको हम समझा देंगे तो ऊपर वाला फिगर तुमको समझ में आ। देखो 3 रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक R1, एक R2 और एक R3, और ये अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालें। अब क्या करते हैं कि ये K1 और K2 को क्लोज करते हैं। जैसे ही K1 K2 को क्लोज करेंगे तो ये मीटर कुछ करंट शो करेगा, ठीक है। यस ये सर। करंट मान लो I शो कर रहा, मतलब करंट जा रहा। करंट नीचे से ऊपर जा रहा मतलब इधर का रेजिस्टेंस कम है। करंट नीचे से ऊपर जा रहा तो इधर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे अपन, इधर से रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, की निकाल लेंगे, ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिए, ठीक है। अगर मान लो कभी ये पता चला कि वोल्ट मीटर इधर डिफ्लेक्शन कर रहा, मतलब करंट किधर जा रहा है, नीचे, करंट नीचे जा रहा, तो इधर का रेजिस्टेंस कम करेंगे, इधर बढ़ाएंगे, R1 और R2 को बढ़ाएंगे। तो इधर का रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए हमारे पास कितना बॉक्स है, 2 बॉक्स। इधर वाले पार्ट से देखो करंट जो यहाँ आ रहा है ना, एक कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इधर का करंट घटाने बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास कितना बॉक्स अवेलेबल है, इधर का रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए 2 बॉक्स है, जबकि इधर वाले में हमारे पास सिर्फ एक ही बॉक्स है। एक बॉक्स। तो तुम बड़ा बॉक्स कौन सा रखना चाहोगे, P वाला, R1 R2 वाला? सबसे बड़ा कौन रखोगे, इधर वाला, क्योंकि एक ही बॉक्स से काम चलाना है ना। इधर रेजिस्टेंस करने के लिए हमारे पास एक ही बॉक्स है, तो इधर ज्यादा रेजिस्टेंस वाला हम बॉक्स रखेंगे, ज्यादा की वाला, और इधर 3-3 वाला रख लेंगे, 1 2 3 वाला, ठीक है। अब इन पॉइंट का, अब देखो इस रेजिस्टेंस को, इसको वैरी करेंगे, इसको वैरी करेंगे और इसको वैरी करेंगे, की निकालते रहेंगे, और K1 K2 क्लोज करके एक समय ऐसा आएगा कि ये करंट क्या हो जाएगा, 0। जब करंट 0 हो जाए तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 by R3 is R2 by RX। देखो इसमें कितना की निकला हुआ ये तुमने देख लिया, इसमें कितना की निकला हुआ ये तुमने देख लिया, इसमें कितना RX निकल गया। अब देखो, अब R1 R2 R3 को हम कैसे दिखाएंगे, तो हम एक बना रहे हैं। अब जो ऊपर डायग्राम दिखाए थे उसको बना रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट का नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक साथ ही ऐसा जुड़ा हुआ था, अभी फिगर में देखे थे, ये रेजिस्टेंस बॉक्स था ना, है ना। यहाँ पर एक नॉब था, यहाँ पर एक नॉब था, यहाँ पर एक नॉब था, और एक नॉब यहाँ था, ठीक है। ये ऊपर दिखा था ना, एक नॉब यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और सबसे बड़ा ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस है, सही। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स हमको कौन सा चाहिए, R3। R3 हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स हो जाएगा R3। R3 के साथ कौन सा बक्सा जुड़ा हुआ, R1, मतलब ये क्या हो गया, R1 बॉक्स। और ये कौन सा बॉक्स हो गया, R2। R1 R2 का जंक्शन क्या है, 1, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 1। R3 और R1 का जंक्शन क्या है, 2, तो R3 ये पॉइंट 2, सही है। हाँ सर, ये समझ में आ रहा है क्या। R3 का दूसरा एंड कौन सा पॉइंट है, 3, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और R2 का दूसरा एंड क्या है, R2 का दूसरा एंड पॉइंट 4, सही है। ये पॉइंट अपने हिसाब से रख दिए, क्लियर है। अब हमें जोड़ना है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर कहाँ से जुड़ा हुआ है, जरा देखो, 1 और 3 से जुड़ा हुआ है। 1 और 3 से, तो 1 और 3 से हम माइक्रोमीटर जोड़ देते हैं, और K1 K2 है ना, K2 जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा RX किससे जुड़ा हुआ है, 3 और 4 से, 3 और 4 से हम RX जोड़ देते हैं, इसे बिना टच के लाना, वायर है ना, ये RX हो गया, इसको यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। अब एक बच्चा बैटरी, बैटरी किससे जुड़ा हुआ है, 2 से और 4 से, 2 और 4 से बैटरी जोड़ना। अब फंस गए ना अपन, यहाँ से बैटरी ऐसे कूदा के लेगा वैसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे कूदा के ले गए, तार है ना, ऊपर चल जाएगा ना। हाँ सर, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, ये पॉजिटिव, नेगेटिव जोड़ दिए, V0 वोल्ट का बैटरी,
सही। हाँ अब क्या करेंगे, इस K1 और K2 को क्लोज करेंगे और धीरे धीरे करके ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 को चेंज करेंगे और ये करंट को क्या कर लेंगे, जीरो। ये सर्किट Zero। डायग्राम तुमको याद रखना, ये सर्किट डायग्राम तुम्हें याद रखना, ठीक है। 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब तुम्हें कितना R1 का वैल्यू अगर नोन है, R2 का वैल्यू अगर नोन है, R3 का वैल्यू अगर नोन है, तो RX निकल जाएगा, नॉन रेजिस्टेंस ये वाला। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोर, क्या है, पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ऑफिस बॉक्स। समझ में आया। ये हमारा हाँ हो सर। गया। हाँ सर। ये अगर इस बक्से के हिसाब से बात करें तो ये हमारा बड़ा वाला रेजिस्टेंस, ये जो होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है, ये हमारा R3 होगा, ये रेजिस्टेंस R1 कहलाएगा और ये रेजिस्टेंस R2। R2 मतलब ये 0.4 रहेगा, ये 0.1 रहेगा, ये 0.3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये 0.3 रहेगा। और 2 की ये की इसी में लगा रहा था, इसको यूज सर ये सर बस वही पूछना था, वो क्या लगा है उसमें? ये 2 की हाँ। चाहिए ना, ये की चाहिए और एक की यहाँ चाहिए। हाँ सर। तो ये दोनों की यहाँ पे लगा रहा था, इसको यूज कर लेंगे डायरेक्ट, अलग से क्या लगाएंगे, ठीक है। एक तार यहाँ जोड़ देंगे और एक तार यहाँ जोड़ देंगे और एक तार यहाँ जोड़ देंगे, ये की चालू हो गया। समझ में आया? हाँ सर। दोनों की है, पुश बटन स्विच, की1 और ये की2। समझ गया? ये सब रेजिस्टेंस है, ये की1 और K1 और K2 है। K1 और K2 इसी में परमानेंट बना रहता है, बस एक एमीटर अलग से लगाना रहेगा और एक बैटरी तुमको जोड़ना रहेगा। समझ में आया बात? हाँ सर। ठीक है, तो बस इतना ही है, खत्म हो गया चैप्टर। अब इसका क्वेश्चन थोड़ा करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा करो, एससी वर्मा खत्म करो रे, पढ़े नहीं गधे। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे, परसों डाउट। ठीक है, परसों एससी वर्मा कंप्लीट करके आओ। अब कुछ ऐसा बचा नहीं है कि सर ये छूट गया वो छूट गया, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया करंट। ठीक है, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स तो एससी वर्मा में ज्यादा दिया नहीं है, यहाँ पे हम तुमको इंस्ट्रूमेंट्स का सारा चीज बेसिक फंडामेंटल बता दी। ये डायग्राम तुम याद रखोगे, ये डायग्राम याद रखोगे तो ये अपने आप याद हो जाए। कैसे इससे हम इसको कन्वर्ट किए, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, चलो तब परसों पढ़ते हैं और इसको जरा डाउट वाउट करो, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दे। ठीक है, परसों से अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करेंगे।